हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल और आप सभी को हाथ जोड़कर नमस्ते। तो चलिए आज एक नई कहानी सुनते हैं और इस कहानी में देखिए कलयुग के डॉक्टर के बारे में बताया गया है। तो चलिए सुनते हैं, बूढ़ी औरत ने कैसे सबक सिखाया डॉक्टर को। कलयुग के डॉक्टर। तो फ्रेंड्स, आप तो हॉस्पिटल जाते हैं, चेकअप कराते हैं, तो आप डॉक्टर्स अच्छी तरह डॉक्टर्स को जानते हैं। तो किसी के साथ अच्छा एक्सपीरियंस होगा, किसी के साथ बुरा। तो चलिए आज जानते हैं इस कहानी में उस औरत के साथ कौन सा एक्सपीरियंस हुआ और उसने क्या बताने की कोशिश कर रही है वो। तो एक बार एक बूढ़ी औरत जिसकी नज़र कमज़ोर हो चुकी थी, एक नेत्र चिकित्सक के पास गई। नेत्र चिकित्सक ने महिला की जांच की और उसके नेत्रों का ऑपरेशन कर उसे उसके घर भेज दिया। तो फ्रेंड्स, पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसी और अच्छी रोचक भरी स्टोरी या कहानी सुनने के लिए। तो महिला बहुत प्रसन्न थी कि डॉक्टर कितना भला है कि उसने उसके घर आकर मरहम पट्टी करने का वादा किया है। तो चलिए देखते हैं, वो उसके घर रोज आता था मरहम पट्टी के लिए। वह डॉक्टर को धन्यवाद देकर अपने घर वापस आ गई, परंतु उस महिला को डॉक्टर के बारे में सही जानकारी नहीं थी। अगले दिन डॉक्टर आया, उसकी आंखों की पट्टियां हटाई, टाकों की जांच की और आंखों पर दवा आदि लगाकर नई पट्टियां बांध दी। जब तक महिला के नेत्रों पर पट्टियां बंधी रहती, वह कुछ भी नहीं देख सकती थी। डॉक्टर को चोरी करने की आदत थी। डॉक्टर को चोरी करने की आदत थी। देखिए, अब डॉक्टर तो साथ में चोर भी बन गया। वह महिला की बीमारी का नाजायज लाभ उठा रहा था। वह प्रत्येक दिन जब महिला के घर से वापस जाता तो उसके घर में रखी कोई मूल्यवान वस्तु उठाकर ले जाता। अंत में वह दिन भी आया जब महिला के नेत्रों का इलाज हो गया। डॉक्टर ने अपनी फीस मांगी। बूढ़ी महिला ने फीस देने से इनकार कर दिया। अब देखिए क्यों इनकार कर दिया, आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा। उसका कहना था कि उसकी नज़र पहले से भी अधिक खराब हो चुकी थी, उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। डॉक्टर मामले को अदालत में ले गया। न्यायाधीश ने ध्यान से डॉक्टर की बातें सुनी और फिर बूढ़ी महिला को पूछताछ के लिए बुलाया। बूढ़ी महिला ने कहा, आदरणीय श्रीमान, यह सही है कि इस नेत्र विशेषज्ञ ने मेरी नेत्रों का उपचार किया था, मगर फीस मैं तभी दूंगी जब मेरे नेत्रों का पूरा इलाज हो जाएगा। तो अब सोचिए अभी क्या इलाज बाकी था। श्रीमान, इलाज से पहले मैं अपने घर में रखी हुई सभी मूल्यवान वस्तुएं देख सकती थी। यह डॉक्टर इतना भला था कि रोज मेरे घर में आकर मेरी आंखों की पट्टियां बदलता था। मैं तो लगभग एक हफ्ते तक आंखों पर पट्टियां बांधे रही। तो जैसे कि देखिए वो कुछ बताना चाह रही है तो बोल रही है, परंतु जब आंखों से पट्टियां हटाई गई तो मुझे अपने घर में कोई भी सामान दिखाई नहीं दिया। न्यायाधीश सब कुछ समझ गया। उसने नेत्र चिकित्सक को लताड़ा और उसको महिला का सभी सामान वापस करने के लिए आदेश दिया। निष्कर्ष, किसी की मजबूरी का फायदा न उठाएं। तो देखिए निष्कर्ष मतलब मोरल ऑफ स्टोरी यही है कि किसी की मजबूरी का नाजायज फ़ायदा न उठाएं। तो अगर वो अंधी थी तो उसने सोचा कि मैं जो है ये नहीं देख रही है, मैं इसके घर का रोज़ जो है एक एक कीमती सामान ले जाऊंगा और इसे पता नहीं चलेगा। पर पता है ज़िंदगी लोग ऐसे ही नहीं जीते हैं, सबकी ज़िंदगी में अपना एक्सपीरियंस अलग होता है। तो उस बुड्ढी को पता था कि कौन चोरी करता है और वो डॉक्टर क्या कर रहा है। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए। तो अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।